पुराना पेचीदा गुड़िया घर तोहफे में दिया। छोटे कमरे और नाजुक फर्नीचर के साथ उसे खूबसूरती से तैयार किया गया था। लीला ने छोटे छोटे टुकड़ों को तरतीब देने में घंटों गुजारे, तफसील की तरफ तवज्जो मबजूल कराई, लेकिन जल्द ही उसने कुछ अजीब महसूस किया। जो वाकयात उसने गुड़िया घर में पेश किए वो इसकी अपनी जिंदगी का अक्स लगते थे। जब वो गुड़िया के खानदान को खाने की मेज पर रखती तो इसके वालिदैन उसे खाने के लिए बुलाते। जब उसने गुड़िया को बिस्तर पर मुंतकिल किया तो लीला ने बेहद गुनूदगी महसूस की। इत्तिफाकात खौफनाक थे, लेकिन लीला ने इन्हें अपनी तखय्युल के तौर पर मुस्तरद कर दिया। एक शाम लीला ने एक छोटा सा खेल खेलने का फैसला किया। इसने गुड़िया को एक तूफानी मंजर में मुंतकिल किया। उनमें से एक फर्श पर इस तरह पड़ी थी जैसे वो गिर गई हो। चंद लम्हों बाद बाहर का आसमान अंधेरा छा गया और गरज चमकने लगी। लीला का दिल उस वक्त धड़क उठा जब उसने कमरे से एक आवाज सुनी। इसकी बिल्ली ने एक चराग पर दस्तक दी थी, जैसे गुड़िया गिर गई थी। एहसास ने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक कपकपाहट भेज दी। गुड़िया घर सिर्फ एक खिलौना नहीं था, ये हकीकत को कंट्रोल कर रहा था। खौफजदा लेकिन मतजस्सुस, लीला ने गुड़िया घर की ताकतों को जांचना शुरू किया। इसने गुड़िया के साथ मंजरनामे मुरतब किए और देखा जैसे वो उसकी हकीकी जिंदगी में खेल रहे हैं। लेकिन जल्द ही हालात मजीद खराब हो गए। गुड़िया उन जगहों पर नजर आएगी जहां उसने इन्हें नहीं रखा था, और एक दिन लीला को एक गुड़िया मिली जो इसकी तरह नजर आती थी। एक तारीख बंद कमरे में रखी थी। वो जितना ज्यादा गुड़िया घर के साथ बातचीत करती थी, ऐसा लगता था कि वो इसकी दुनिया पर इतना ही ज्यादा कंट्रोल हासिल करता है। गुड़िया घर की गिरफ्त से आजाद होने के लिए बेचैन, लीला ने उसे खत्म करने का फैसला किया। इसने हर टुकड़े को एहतियात से हटा दिया। उम्मीद है कि इससे गुड़िया घर और हकीकत के दरमियान ताल्लुक खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने आखिरी कमरे को अलग किया, खौफनाक वाकयात रुक गए और जिंदगी मामूल पर आ गई। लीला ने गुड़िया के घर को अटारी में दफन कर दिया। उसे दोबारा कभी हाथ न लगाने का अहद किया, लेकिन कभी कभी रात गए वो अब भी ऊपर से छोटे छोटे कदमों की हल्की सी आवाज सुन सकती थी।